अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब खान चांडिया। वेलकम टू शुएब चांडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और अजीब होने वाली है। गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि बैंक से लिया हुआ कर्जा इंसान को ले डूबता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं और वही कर्जा अदा करने के लिए कई बार हमारे आंखों के सामने ये हो चुका है। कुछ लोग कई बार ऐसा करते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी फसल को उगाने के लिए कई किसान ऐसे होते हैं अपनी फसल के लिए बैंक से कर्जा ले लेते हैं और उस बैंक के कर्जे को फिर अदा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत उसी पे लगा देते हैं। कई बार हमने देखा है, कई हमारे ऐसे दोस्त, कई हमारे ऐसे रिश्तेदार कर चुके हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया था और उसको अदा करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत उस पर लगा दी है। अपनी ज़मीनें बेच दी, अपना कारोबार उन्होंने ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने घर तक लोग बेच देते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बैंक से लिए हुए कर्जे से इंसान करोड़पति बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने शुएब चांडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए, और एक अच्छा सा कमेंट भी आपने लाजमी करना है। तो दोस्तों, कहानी ये है कि भारत की रियासत कर्नाटक का रहने वाला मलाइका जोना, जो कि एक किसान है, और उसने 15 लाख रुपए का कर्जा लिया है बैंक से। 15 लाख का कर्जा लेने के बाद उसने एक फसल उगाई, क्योंकि वो किसान है तो उसने एक प्याज की फसल उगाई। जब उसने फसल उगाई थी तो उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका ये 15 लाख करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उसने 15 लाख का कर्जा बैंक से लिया था। अब उसकी जो फसल हुई है, प्याज की जो उसने फसल उगाई थी, उसकी जो प्याज की फसल है वो 240 टन यानी 2,40,000 किलोग्राम पैदा हुई थी। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितने पैसे इस फसल से कमाए होंगे, क्योंकि आज के हिसाब से 240 भारतीय रुपए और 438 पाकिस्तानी रुपए किलो के हिसाब से प्याज बिक रहे हैं। यहाँ पे बात भारत की कर रहा हूँ। भारत यानी इंडिया के जो प्याज की कीमत है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वहाँ पे 240 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं। तो जिसके पास 240 टन यानी 2,40,000 किलोग्राम प्याज मौजूद हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना पैसा कमा रहा होगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता है। फसल को उगाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो कहानी यहीं तक थी। ये छोटी सी कहानी मैंने इसलिए इस वीडियो में बयान की है ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सकें। यहाँ पे मैं ये आपको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप लोगों को बैंक से कर्ज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग बैंक से कर्ज़ा कब लेते हैं और किस चीज़ के लिए आप बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, या फिर आपको बैंक से कर्ज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारा कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई है इस वीडियो में, जो कि काफ़ी दिलचस्प और अजीब थी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बैंक से कर्ज़ा लेते हैं और किस चीज़ के लिए कर्ज़ा लेते हैं, या फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। काफ़ी बार किस्मत भी बंदे का साथ दे जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किस्मत इंसान को ले डूबती है। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक का कर्जा जो है इंसान को ले डूबता है, या फिर इंसान की किस्मत ही इंसान को ले डूबती है। इस कहानी में हमें ये सबक मिला है कि अगर हम मेहनत से, लगन से काम करें तो हम लाजमी तरक्की करते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिला है कि कोई भी काम करने के लिए सही मौके की ज़रूरत होती है। जब हमें किसी भी काम को करने के लिए सही मौका मिल जाए तो हमें उस काम को सर अंजाम दे देना चाहिए। उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। कई बार आपके सामने भी ऐसे मौके आते हैं, लेकिन आप उनको गंवा देते हैं, आप रिस्क नहीं लेते। देखिए, मलाइका जोना, जो कि भारत की रियासत कर्नाटक का रहने वाला था, 15 लाख का कर्जा उसने लिया बैंक से।
उसे ये नहीं पता था कि आगे आने वाले वक्त में प्याज की फसल कहाँ तक जाएगी, उसका रेट भाव क्या होगा। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, उसकी लगन देखिए, उसकी मेहनत देखिए और उसका पैसा देखिए। अब वो करोड़ों का मालिक है और आने वाले वक्त में आपने भी अगर सही मौका और सही जगह पे पैसा लगाया तो आप भी करोड़ों रुपए के मालिक बन सकते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी ये दिलचस्प और अजीब वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट तो लाजमी करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।